everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to my channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. If you are new to my channel, please hit the subscribe button given below and let's get started. If you have not watched my previous videos on solid state, coordination compound, halogen derivatives, then you can click on the I button given above. And today we are going to continue with the topic which we have left in the last video, that is elements of group 16, 17 and 18. So this is a topic from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12th. The topic to be covered were these many. Out of this we are done with introduction, occurrence, electronic configuration of elements of group 16, 17 and 18, atomic and physical properties of elements group 16, 17 and 18, anomalous behavior, chemical properties, allotropy, oxoacids, oxygen and compounds of oxygen. And today in this video we are going to cover compounds of sulfur. So today's topic is compounds of sulfur. So compounds of oxygen we have seen in the last video, and today we are going to cover few of the compounds of sulfur. So the first one is sulfur dioxide. So the first compound that we are going to study today is sulfur dioxide. So first step is preparation. So how does sulfur dioxide is prepared? So the first, from sulfur. ओके, सो सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर किया जा सकता है सल्फर से. सो सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग सल्फर इन एयर. सल्फर को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न किया जाता है तो हमें मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड. मीन्स सल्फर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ देने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर इजीली मिल जाता है और उसको सिर्फ एयर के प्रेजेंस में जलाना है तो वो बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2. नेक्स्ट है फ्रॉम सल्फाइड. तो लैब में सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर किया जाता है सोडियम सल्फाइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा के. सोडियम सल्फाइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा के. सो सोडियम सल्फाइड मतलब Na2SO3 और रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दैट इज H2SO4 और बन जाता है SO2. तो क्या होता है, Na2SO4 के साथ सॉल्ट फॉर्म करता है Na2SO4. ठीक है, तो Na2SO4 के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म कर रहा है. H2O वाटर इसमें से बन रहा है और बचता है SO2 यहाँ जो गैस बन जाता है, दैट इज योर सल्फर डाइऑक्साइड. नेक्स्ट है फ्रॉम सल्फाइड्स. ये प्रिपेयर होता है इंडस्ट्री में. तो पहला है जनरल मेथड, सेकेंड है लेबोरेटरी वाला मेथड दैट इज फ्रॉम सल्फाइड, और तीसरा है सल्फाइड्स दैट इज इंडस्ट्रियल मेथड. तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है रोस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड एंड आयरन पायराइड्स. जिंक सल्फाइड और आयरन पायराइड्स को रोस्ट किया जाता है, मतलब एयर के प्रेजेंस में, बहुत ज़्यादा हीट के प्रेजेंस में उन्हें ट्रीट किया जाता है. तो ये देखिए ZnS reacts with O2 in the presence of heat to give ZnO plus SO2. या फिर आयरन पायराइड्स के साथ, ये हो गया जिंक सल्फाइड के साथ, अब आयरन पायराइड्स के साथ. तो FeSO2 reacts with oxygen to give Fe2O3 and SO2. तो इस तरह से हम सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं. नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज, सल्फर डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को कोई कलर नहीं होता बट पंजेंट स्मेल होता है, मतलब बहुत गंदा स्मेल. ठीक है, पंजेंट मतलब इरिटेटिंग, गंदा. तो उनको कोई कलर नहीं होता बट होता है एक पंजेंट स्मेल. नेक्स्ट, वो पॉइजनस इन नेचर है. सल्फर डाइऑक्साइड कभी भी अच्छा नहीं होता, इट इज पॉइजनस, जहरीला है. SO2 is highly soluble in water and its solution is called as sulfurous acid. ये पानी में बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाता है और पानी के साथ जो इसका सोल्यूशन है SO2 का
उसको कहते हैं सल्फरस एसिड, क्योंकि SO2 एसिडिक इन नेचर है, इसलिए जब वो पानी के साथ जब डिजॉल्व हो जाता है वो बन जाता है सल्फरस एसिड। SO2 लिक्विफाइड हो जाता है रूम टेम्परेचर में, जब प्रेशर उसका होता है 2 एटमॉस्फेयर, एंड सल्फर डाइऑक्साइड बॉयल होता है 263 केल्विन पे। तो सल्फर डाइऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट है 263 केल्विन, और वो लिक्विड के फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे 2 एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट होता है। तो ये हो गए उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2 आर एज फॉलोज। पहला, रिएक्शन विद Cl2। सल्फर डाइऑक्साइड Cl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जब Cl2 के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, मतलब कोयले के प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है सल्फरल क्लोराइड। क्या बनाता है? सल्फरल क्लोराइड। तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है चारकोल के प्रेजेंस में, मतलब कोयले के प्रेजेंस में बनाने के लिए सल्फरल क्लोराइड SO2Cl2। ठीक है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड is oxidized by dioxygen in presence of vanadium oxide to sulfur trioxide। मतलब SO2 O2 के साथ रिएक्ट करके बनाता है SO3। ठीक है, SO2 O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? SO3। पर इसके लिए क्या चाहिए हमें चाहिए वैनेडियम ऑक्साइड। यहाँ चाहिए था चारकोल, यहाँ चाहिए वैनेडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है SO2 NOH के साथ भी रिएक्ट करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड NOH के साथ रिएक्ट करके बनाता है सोडियम सल्फाइड। ठीक है, तो NOH प्लस SO2 रिएक्ट करके बनाते हैं सोडियम सल्फाइड Na2SO3। और रिएक्शन विद Na2SO3, अब जो SO2 है वो Na2SO3 के साथ भी रिएक्ट करता है, मतलब सोडियम सल्फाइड के साथ भी। तो सोडियम सल्फाइड के साथ SO2 रिएक्ट करके बनाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड वापस अपने सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर सकता है और बना सकता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये है आपका सोडियम सल्फाइड और ये है आपका SO2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट करके बनाता है सोडियम सल्फाइड। तो Cl2 के साथ SO2 रिएक्ट करके बनाता है सल्फर क्लोराइड, O2 के साथ रिएक्ट करके बनाता है SO3, NaOH के साथ रिएक्ट करके बनाता है सोडियम सल्फाइड, और सोडियम सल्फाइड का रिएक्ट करके बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये हुए केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है केमिकल का, रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी। सो सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गुड रेड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। जब मॉइस्चर प्रेजेंट है उस कंडीशन में सल्फर डाइऑक्साइड बहुत अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है। तो उसके प्रूफ्स ये हैं, सल्फर डाइऑक्साइड फेरिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके बनाता है फेरस सॉल्ट। फेरिक मतलब Fe3+, और SO2 उसके साथ रिएक्ट करता है और उसको रिड्यूस करता है। रिड्यूस करना मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना। इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे Fe3+ है, अब वो बन गया फेरस, दैट इज Fe2+। तो फेरिक और ये हुआ फेरस। फेरिक आप ऐसे याद रख सकते हो, रिक मतलब रिक्शा के 3 चक्के होते हैं, करेक्ट? तो फेरिक मतलब Fe3+ एंड फेरस मतलब Fe2+, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो Fe3+ जब रिएक्ट करता है SO2 के साथ इन द मॉइस्चर वाले कंडीशन में, तब वो बना देता है फेरस सॉल्ट प्लस SO2 2- प्लस 4H+। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड डीकलराइज कर देता है एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट को। तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का कलर बहुत लोगों को पता होगा, पर्पल इन कलर होता है। ठीक है, एकदम डार्क पर्पल तो होता है पोटेशियम परमैंगनेट का कलर। बट उसमें यदि आप मॉइस्ट SO2 पास कर दें, हाँ एसिड सोल्यूशन का, KMnO4 का एक एसिडिक सोल्यूशन ले और उसमें मॉइस्ट SO2 पास कर दे, तो KMnO4 का कलर डीकलराइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि KMnO4 बन जाता है MnSO4 और इसको कलर नहीं होता। तो KMnO4 जब सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, वो बनाता है MnSO4, इसको कलर नहीं होता, इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट का कलर खत्म हो जाता है और बनता है K2SO4 प्लस या सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब सल्फर डाइऑक्साइड हैलोजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है हैलोजन एसिड्स।
ठीक है। तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है जो I2 के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और बना रहा है HI, दैट इज हैलोजन एसिड। ठीक है, यहाँ पे आप Br2 लोगे तो HBr मिलेगा, Cl2 लोगे तो HCl मिलेगा। सो सल्फर डाइऑक्साइड हैलोजन गैस बनाता है हैलोजन एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड KMnO4 के साथ रिएक्ट करके बनाता है MnSO4, और सल्फर डाइऑक्साइड फेरिक सॉल्ट्स को रिड्यूस करके बनाता है फेरस सॉल्ट। इसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ SO2। SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो SO2 सेम एज योर ओजोन, यदि आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको याद होगा ओजोन का स्ट्रक्चर बैंड है, तो SO2 का भी स्ट्रक्चर बैंड होता है, दैट इज एंगुलर, ओजोन की तरह ही। इनका बॉन्ड लेंथ है 119 डिग्री 0.5 डिग्री 119.5 डिग्री, और ये दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है क्योंकि ये रेजोनेंस के इसमें है। ठीक है, तो दोनों रेजोनेंस में होते हैं इसलिए उनके बॉन्ड लेंथ सेम है। अब SO डबल बॉन्ड अराइजेस फ्रॉम, SO डबल बॉन्ड कैसे बनता है? D पाई और P पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल के ओवरलैप से। तो ऑक्सीजन और सल्फर के D पाई और P पाई ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और फिर बनाते हैं डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड PP ऑर्बिटल के ओवरलैप से नहीं बनता है पर D और P ऑर्बिटल के ओवरलैप से, और इसके हैज रेजोनेंस हाइब्रिड होता है और उसका 2 कैनोनिकल फॉर्म है। तो ये उसके 2 कैनोनिकल फॉर्म है और उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ऑफ कोर्स आप बराबर बोल रहे हो कि उसका इस तरह से आपका हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ SO2। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ SO2। तो SO2 का यूज होता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर। शुगर का जो प्रॉपर एक कलर होता है, शुगर का कलरलेस जो भी है वो क्रिस्टल का कलर होता है वो सल्फर की वजह से होता है। तो शुगर की रिफाइनिंग और पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए SO2 यूज होता है। या फिर ब्लीचिंग ऑफ वूल एंड सिल्क, सिल्क और ऊल को ब्लीच करने के लिए SO2 यूज किया जाता है। या फिर SO2 को बहुत एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट है और वो एंटी कॉलेरल भी है, उसको एंटी कॉलेरल प्रॉपर्टी है और बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। SO2 को प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज किया गया है। SO2 से ही H2SO4 और NaHSO3 का जनरेशन भी होता है। तो H2SO4 और NaHSO3 की सिंथेसिस के लिए भी SO2 का यूज किया गया है। और लिक्विड SO2 बहुत अच्छा सॉल्वेंट है बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स को डिसॉल्व करने के लिए, क्योंकि लिक्विड SO2 में बहुत सारे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये हो गया यूजेस ऑफ SO2। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। तो अभी हमने देख लिया SO2, अब हम देखेंगे H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो सिंथेसिस है वो किया जाता है कांटेक्ट प्रोसेस से। ठीक है, ये है उसका सिस्टमेटिक डायग्राम। तो ये है कांटेक्ट प्रोसेस का डायग्राम और वो इन्वॉल्व करता है 3 स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि आयरन पायराइट या सल्फाइड ओर या सल्फर को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो एयर देखो यहाँ से एयर पास किया जा रहा है यहाँ से, और यहाँ पे आपने सल्फर ले सकते हो या आयरन पायराइट ले सकते हो या फिर सल्फर का कोई और ले सकते हो, उसको बर्न किया जाएगा यहाँ से एयर पास करके हाई टेम्परेचर पर उसको बर्न किया जाएगा। बर्न करते ही SO2 प्लस O2 रिलीज होगा। ये SO2 इम्प्योर है क्योंकि इसमें SO2 प्लस ऑक्सीजन भी है, सो इट इज इम्प्योर। तो अब ये इसमें से पास किया जाता है। पास करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? ऑक्सीजन से ट्रीट करके SO3 में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है इम्प्योर वाले को, उसको O2 के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा और उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा SO3 में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम कैटलिस्ट। तो पहले एयर में सल्फर को और रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है SO2 जो इम्प्योर है। इस SO2 को O2 के साथ रिएक्ट करके बना दिया जाएगा SO3। ठीक है, और उसके लिए चाहिए आपको वैनेडियम कैटलिस्ट। और एक बार ये SO3 बन गया उसके बाद उसको अब एब्जॉर्ब कर किया जाता है H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पे। तो ये जो ड्राई SO2 का जो गैस बाहर निकल रहा है SO3 का तो उसको पास किया जाता है और उसको ड्राई किया जाता है किसमें? प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO के
प्रेजेंस में। ये क्यों H2SO4 के प्रेजेंस में इसको पास किया जाता है कि वो बन जाए H2S2O7, और H2S2O7 को वाटर के साथ ट्रीट करने पे बन जाता है H2SO4। तो H2S2O7 बनता है पहले, और उसको यदि वाटर के साथ ट्रीट किया जाए तो बन जाता है H2SO4। तो अभी हम ठीक से प्रोसेस देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज सल्फर या सल्फाइड और जो आयरन पायराइट भी हो सकता है, उसको बर्न किया जाता है या रोस्ट किया जाता है एयर के प्रेजेंस में, और वो बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ O2 टू गिव SO2, या फिर FeS2 दैट इज आयरन पायराइट, FeS2 दैट इज आयरन पायराइट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वापस बर्न किया जाएगा बनाने के लिए SO2। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ बर्न कर सकते हैं या फिर आयरन पायराइड को, दोनों में आपको मिल जाएगा SO2। बट ये SO2 इम्प्योर होता है, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, उसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम कैटलिस्ट। ठीक है, V2O5 के प्रेजेंट में आपका इम्प्योर SO2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाया जाता है SO3। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि इस रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ SO2 रिएक्ट करेंगे, बाकी SO3 और जो भी बाकी बाई प्रोडक्ट्स बने होंगे वो वैसे के वैसे रहेंगे, सिर्फ SO2 रिएक्ट करेगा। और इससे क्या हो जाएगा कि हमारा सिर्फ SO2 ही SO3 में कन्वर्ट होगा, बाकी इम्प्योरिटी हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन में क्या किया जाता है, SO2 जो बना है ये वो इम्प्योर है, उसको O2 के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम कैटलिस्ट टू गिव SO3। अब एक बार आपको SO3 बन गया तो अब आपको उसको H2SO4 में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, अब सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को आप एब्जॉर्व करवाओगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पे। तो SO3 गैस को मैंने किस पे एब्जॉर्व करवा दिया, H2SO4 पे, और वो बन गया ओलियम दैट इज H2S2O7। तो SO3 जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना है सेकेंड स्टेप में, वो अब हो जाएगा एब्जॉर्ब H2SO4 पे और बन जाएगा ओलियम दैट इज H2S2O7। अब ये ओलियम को आप डाइल्यूट कर सकते हो पानी के साथ, कितना भी पानी आप ले सकते हो, जिस कॉन्सेंट्रेशन में आपको H2SO4 चाहिए उस कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से आप पानी यूज करके उसको कन्वर्ट कर सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड में। तो बेसिकली इसका सिंथेसिस 3 स्टेप्स में है। पहला स्टेप, conversion of your sulfur to sulfur dioxide, conversion of your impure sulfur dioxide to sulfur trioxide, conversion of your sulfur trioxide to oleum, और ओलियम को डाइल्यूट कर दो तो आपको बन गया H2SO4। तो ये हो गया सिंथेसिस ऑफ H2SO4। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो सल्फ्यूरिक एसिड एक कलरलेस एसिड है, वो डेंस होता है, ठीक है, और ऑयली लिक्विड की तरह होता है। वो कलरलेस है, डेंस है और ऑयली लिक्विड की तरह। उसकी डेंसिटी है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पर उसकी गिवन डेंसिटी है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सल्फ्यूरिक एसिड फ्रीज होता है 283 केल्विन पे और बॉयल होता है 611 केल्विन पे। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत कोरोसिव है और वो स्किन के संबंध में आने पे स्किन को जला भी देता है। तो इट बर्न्स स्किन, और छोटा मोटा बर्न नहीं, सीवियर बर्न करता है, आपके स्किन के बहुत सारे लेयर को एक साथ जला सकता है। सो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से बचे रहना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत कोरोसिव होता है और आपकी स्किन को बहुत डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। तो पहला है एसिडिक प्रॉपर्टी। तो आपको पता होगा, लैब में आपने हमेशा देखा होगा H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है? क्योंकि वो 2 स्टेप में आयोनाइज होता है और 2H+ देता है। तो पहले H2SO4 वाटर के साथ रिएक्ट करके देगा कि H3O+ प्लस HSO4-, तो उसने एक H+ दे दिया। जो भी सब्सटेंस आपको H+ देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, याद रखना है। जो भी सब्सटेंस H+ देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो यहाँ पे H2SO4 वाटर का रिएक्ट करके H+ दे रहा है, जो वाटर में ज्वाइन हो रहा है H3O+ बन रहा है, तो ये H+ उसने दे दिया और बन गया HSO4-।
अब ये HOSO4 माइनस वापस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वापस देगा H3O प्लस और बन जाएगा SO4 2 माइनस। इसका मतलब H2SO4 मुझे कितने H प्लस दे रहा है, 2H प्लस। यदि कोई भी सब्सटेंस एक भी H प्लस दे रहा है तो वह एसिडिक है, और H2SO4 2H प्लस दे रहा है, इसलिए इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो H2SO4 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। SO2 क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखना है। SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है बट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो मेटल्स या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके उन्हें ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद को रिड्यूस कर देता है। तो मेटल्स या नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है, ये याद रखना है। और आपको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो भी होते हैं नेचर में, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट्स को, दूसरे कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करेंगे पर खुद को रिड्यूस कर लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कॉपर H2SO4 के साथ रिएक्ट करके बन जाता है CuSO4, तो कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया और H2SO4 रिड्यूस होके बन गया SO2। तो यहाँ पे H2SO4 हमेशा रिड्यूस होके बन जाएगा SO2। या सल्फर H2SO4 के साथ रिएक्ट करके बन गया SO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब ये हो गया ऑक्सीडाइज, सल्फर हो गया ऑक्सीडाइज और H2SO4 हो गया रिड्यूस। तो H2SO4 भी रिड्यूस होके बन जाता है SO2 ही, और सल्फर भी ऑक्सीडाइज होके बन जाता है SO2 ही, इसलिए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 मिले। ठीक है, फिर कार्बन रिएक्ट्स विद H2SO4 टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस होके बन गया SO2। तो ये हुए केमिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। तो सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल को आपके मॉलिक्यूल से निकाल देता है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल के आपके गिवन कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल सकता है, जो आपके कंपाउंड को ड्राई कर सकता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, वाटर को रिमूव करता है। किसमें से रिमूव कर सकता है, शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट से। सो सल्फ्यूरिक एसिड शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट से वाटर रिमूव कर देता है और सिर्फ कार्बन को पीछे छोड़ देता है। इस तरह के कार्बन, जो कार्बन सल्फ्यूरिक एसिड थ्रू बनाए जाते हैं शुगर को रिएक्ट करवा के, उस कार्बन को कहते हैं शुगर चारकोल। कार्बन से ही चारकोल बनता है, बट ये कार्बन मिला है हम लोग को शुगर से, इसलिए इसे कहते हैं शुगर चारकोल। और इस प्रोसेस को कहते हैं चारिंग। चारिंग प्रोसेस मतलब शुगर को आपको सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट करके उसमें से कार्बन बाहर निकालना है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे चारिंग, और उससे बनता है शुगर चारकोल। तो अब रिएक्शन देखो, C12H22O11, दिस इज वन ऑफ द शुगर जो रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी है, इसलिए इसमें से वाटर उसने निकाल दिया, तो इसमें से निकलेंगे 11H2O बाहर। ठीक है, तो इसमें से 11H2O बाहर निकला, बचा 12 कार्बन, और ये 12 कार्बन है शुगर चारकोल। तो ये 12 कार्बन क्या हुआ, शुगर चारकोल, और इधर से H2SO4 ने वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दिया, इसलिए इसे है डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ सॉल्ट। तो concentrated sulfuric acid decomposes salt to more volatile acid to the corresponding acid। तो जो concentrated sulfuric acid है वो कोई भी salt को डिकम्पोज करके एक corresponding acid में बना देता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जब भी सॉल्ट के हाथ आप रिएक्ट करवाओगे उसका बन जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। जैसे कि NaCl, घर में जो हम नमक खाते हैं उसको H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो बन जाएगा NaHSO4 प्लस HCl। तो NaCl ये सॉल्ट किस एसिड से बना है, HCl से। ठीक है, आपको याद रखना NaCl सॉल्ट बना है HCl से, इसलिए जब हम NaCl को ट्रीट करेंगे H2SO4 से तो हमें मिल जाएगा HCl। KNO3 reacts with H2SO4 to give HNO3। तो आपको क्या करना है, आपके सॉल्ट को कैटायन एनायन में ब्रेक करना है और एनायन के सामने सिर्फ हाइड्रोजन लगा देना है, तो आपको वाला सॉल्ट मिल जाएगा। ये ट्रिक है। ठीक है, सॉल्ट को ब्रेक कर दो कैटायन एनायन में
और anion के सामने हाइड्रोजन लगा दो, मिल गया आपको सॉल्ट। तो KNO3 reacts with H2SO4 to give KHSO4 plus HNO3। तो ये सॉल्ट बन गया आपका KNO3 से। तो ये एसिड बन गया एक्चुअली आपका KNO3 से। अब कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, अब इसको ब्रेक करो तो रिएक्ट विद H2SO4 और फ्लोरीन के सामने अब हाइड्रोजन लगा दो तो बन गया HF। तो NaCl कौन सा एसिड देगा? HCl, KNO3 देगा HNO3, CaF2 देगा HF, जब ये सारे सॉल्ट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, व्हाट इज द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑन HBr एंड HI। जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 HBr या HI के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? वो देगा, जब वो HBr के साथ रिएक्ट करेगा तब देगा ब्रोमिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा ब्रोमीन में। ठीक है, तो यह है हाइड्रोब्रोमिक एसिड, रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, उसको कन्वर्ट कर दिया ब्रोमीन में। सिमिलरली जब H2SO4 हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कन्वर्ट कर देगा आयोडीन में। मतलब H2SO4 कोई भी HBr या HI के साथ रिएक्ट करेगा तो कन्वर्ट कर देगा कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजिन में। तो HBr और H2SO4 देते हैं Br2 और H2SO4 खुद को रिड्यूस करके बना देता है SO2। ठीक है, और HI और H2SO4 देते हैं I2 और H2SO4 खुद को रिड्यूस करके बना देता है SO2, क्योंकि H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ H2SO4। तो H2SO4 इंडस्ट्रियल कंपनी में या केमिकल कंपनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ होता है। जो फर्टिलाइज़र जो खेत में डालने के लिए जो फर्टिलाइज़र बनते हैं उनके बहुत सारों के सिंथेसिस में H2SO4 यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट के, सुपर फॉस्फेट के, ये सब के सिंथेसिस में यूज़ होता है H2SO4। फिर वो मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट, पेंट एंड डाई स्टफ इंटरमीडिएट में भी यूज़ होता है। ठीक है, H2SO4 का यूज़ और कहाँ है? पिगमेंट के सिंथेसिस में, पेंट के सिंथेसिस में या डाई स्टफ के सिंथेसिस में। H2SO4 पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि H2SO4 में गुड डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज है, इसलिए पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज़ होता है। H2SO4 डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। H2SO4 मेटलर्जी में भी यूज़ होता है। मेटलर्जी मतलब जहाँ मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो नेचर में मेटल्स ओर के फॉर्म में होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है और उस प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। तो वहाँ पे भी H2SO4 यूज़ होता है। किस तरह से? फॉर क्लीनिंग ऑफ मेटल्स, फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेजिंग, ये सब प्रोसीजर्स है मेटल एक्सट्रैक्ट करने के, तो उस सब में H2SO4 यूज़ होता है। H2SO4 स्टोरेज बैटरीज में भी यूज़ होता है। तो आपके घर में सपोज इन्वर्टर है या जनरेटर है तो आपको पता होगा उनके बैटरीज में जो वाटर हम फिल करते हैं उस बैटरी में, उसके साथ H2SO4 की भी मात्रा होती है। सो इट इज़ ऑल्सो यूज इन स्टोरेज बैटरी। H2SO4 लेबोरेटरी रीएजेंट में भी यूज़ होता है। आपने लैब में प्रैक्टिकल किए होंगे, आपने बहुत बार बॉटल्स देखे होंगे डाइल्यूट H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का। और H2SO4 मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेल्युलेस प्रोडक्ट में भी यूज़ होता है। तो इतना सारा यूजेस है H2SO4 का, इसलिए H2SO4 इज़ वेरी important. So that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you can do that on askyourdoubt04@gmail.com, or even you can write it in the comment box. And that's all for today. And if you have liked my video, please give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends so that I can make better and content for you. And that's today we are going to see the thought of the day, that is hard work doesn't guarantee success but improves its chances. तो हार्ड वर्क आपको गारंटी नहीं देता है कि आपको सक्सेस मिलेगा, बट ऑफकोर्स सक्सेसफुल होने के चांसेस को बढ़ा देता है. सो डू हार्ड वर्क एंड कीप स्टडिंग. स्टे ट्यून्ड.